या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की उपासना आराधना का बेहद शुभ मुहूर्त होता है और इस दिन माता कालरात्रि की ही पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के इस 7वें दिन में की कथा श्रृंखला में आप सभी श्रोतागणों का स्वागत है। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अपना ही प्यार दुलार ऐसे ही बनाए रखें। नवरात्रि के 7वें दिवस में आज हम श्रवण करेंगे माँ कालरात्रि से जुड़ी हुई पौराणिक कथा, जो एक वेणी में बंधे केस धारण करती हैं, जिनका वर्ण घनश्याम है, जो घर यानी गर्द पर आरूढ़ है, जिनके लंबे ओठ और शरीर तेज से अव्यक्त है, वो भयंकरी माँ कालरात्रि नवरात्रि के 7वें दिन पूजा उनकी की जाती है। अब एक पल के लिए अगर सोचें तो सौंदर्य ही शक्ति की पहचान है। हम देवी दुर्गा के चित्र देखते हैं, सुनहरा वर्ण, दिव्याभूषण, सिंह पर आरूढ़ मुस्कुराती हुई माँ के मन को प्रसन्न करने वाली हो जाती हैं। लेकिन आज है चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन और आज के दिन माँ काल के उस स्वरूप की पूजा की जाती है जो पहली दृष्टि में भयंकर लगता है और श्याम वर्ण, बिखरे केश, 3 नेत्रों को अग्नि, गले में कटे हुए मस्तकों की माला और वाहन एक साधारण गर्द। तो फिर प्रश्न उठता है कि आखिर माँ का यह रूप क्यों धारण किया? माँ ने यह रूप क्यों धारण किया और इसका उत्तर हमें देवी महात्मन से मिलता है। मार्कंडेय पुराण में और उसने बताया गया है कि माँ का यह स्वरूप रूप क्षण जन्मों तक कोई उपाय शेष नहीं था। तभी सभी देवता मिलकर भी एक असुर को नहीं हरा पाए। जब हर प्रकार का विनाश के बजाय नए शत्रुओं का जन्म दे रहा था, उस असंभव परिस्थिति में माँ कालरात्रि प्रकट होती हैं और माँ का वह भयंकर रूप वास्तव में उनके भक्तों के लिए परम कल्याणकारी है। तो चलिए आज चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन हम श्रवण करते हैं देवी कालरात्रि से जुड़ी हुई इस सुंदर पौराणिक कथा का। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। कथा को आरंभ करने से पहले परिवार के सभी लोगों के साथ एकत्रित होकर या परिवार के सभी लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको नवरात्रि के पावन अवसर पर यह लाभ प्राप्त हो सके। शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज नामक दैत्यों ने अपना अत्याचार तीनों लोकों में फैला दिया था। रक्तबीज अत्यंत शक्तिशाली था और उसका बल उनके रक्त में था, क्योंकि जब रणभूमि में कोई भी योद्धा उस पर अस्त्र या शस्त्र से प्रहार करता था, उसे घायल करने का प्रयास करता था, उसके शरीर से अंगों के लहू की बूंद भूमि पर गिरती तो उस रक्त की बूंद से जैसे अनेक क्रूर दैत्य हाथ में शस्त्र खड़े हो जाते थे। जहाँ जहाँ भी उसका रक्त की बूंदें गिरती, वहाँ उसके जैसा शक्तिशाली राक्षस उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा उसको वरदान मिला था। और कोई उसे मारने का प्रयास भी करता तो उसके जैसे अनेक राक्षस उत्पन्न हो जाते और इस प्रकार कोई भी उसे मार नहीं सका था। यहाँ तक कि सभी देवता भी उसके पराजित हो गए थे। इसलिए उसके तीनों लोगों को विजय प्राप्त की और देवता पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया। अब सभी देवता दुखी होकर माता पार्वती के पास आए और अपनी व्यथा कह सुनाई। पार्वती से प्रार्थना करते हुए वो इस दुष्ट दानव से उनकी रक्षा के लिए याचना करने लगे। देवताओं का दुख सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई। उन्होंने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। माँ आद्य शक्ति माँ दुर्गा के इस रक्त बीज से युक्त किया गया, जो जितनी भी बार माँ आद्य शक्ति रक्त बीज के अंग को काटती तो उस अंग से रक्त की बूंदें भूमि पर गिरती और उसके अनेक नए दानव उत्पन्न हो जाते थे। माँ का आधा शक्ति अपने ही स्वरूप देवी चंडिका
अब आदेश दिया कि इस राक्षस पर प्रहार करूंगी तो इसके शरीर में जो भी रक्त की बूंदें गिरेंगे उसे भूमि पर न गिरने दिया जाए और उससे पहले ही उसने पी लिया जाए। एक भी रक्त की बूंद भूमि पर गिरने मत देना, क्योंकि रक्त की बूंद पृथ्वी पर नहीं गिरेगी तब उसके जैसा दूसरा असुर उत्पन्न नहीं होगा और तभी इस रक्त बीज के हो पाएगा माद। आदिशक्ति का आदेश सुनकर चंडिका ने वैसे ही किया। वह उग्र रूप हो गया और उनके मुख में विकराल कर दिया। जैसे जैसे महाकाली उस दैत्यों का संहार करने लगी वैसे वैसे ही चंडिका ने उस सभी रक्त की बूंदों को अपने मुंह में पीना आरंभ कर दिया। रक्त बीज के लहू की एक भी बूंद धरती पर गिरने से पहले ही देवी चंडिका ने पी लिया। इस प्रकार अंत में आदिशक्ति इस रूप में रक्त बीज का नाश किया और देवताओं की रक्षा की। उस तरह आज भी माँ काली अपने भक्तों के जीवन में आने वाली कठिनाइयों से दूर कर उनकी रक्षा करती हैं, जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। महाकाली के नाम से लेने मात्र से बुरी शक्तियां भयभीत होकर भाग जाती हैं। कालरात्रि की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान होकर स्वच्छ हो जाएं। फिर गंगा जल या गौमूत्र से घर की पूजा को शुद्ध करें। पूजा घर को वस्त्र पहनकर कलश की संपूर्ण विधि के साथ अक्षत सिंदूर पुष्प से पूजा करें। माँ का आवाहन करें, उनके समक्ष दीपक जलाएं, पूजा करें, सिंदूर अक्षत पूर्व टोली करें। पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करें, ओम कालरात्रि नमः। इस मंत्र का उच्चारण करने से मन में शुद्ध भक्ति भाव उत्पन्न होता है। उसके बाद माँ को भोग अर्पित करें। माँ कालरात्रि को गुड़ अथवा गुड़ के बने हलवे भी भोग में अर्पित करना चाहिए। फिर माँ कालरात्रि की स्तुति करें और काली चालीसा सिंधु कुंजिका स्तोत्र का साफ पाठ करें। नवरात्रि के 7वें दिन की रात के तिल के तेल में फिर सरसों के तेल में अखंड ज्योत भी जलानी चाहिए और देवी के विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। अगर आप 7वीं रात को यह ज्योत जलाते हैं तो याद रहे इस ज्योत को नवमी की पूर्ण आहुति तक जलाए रखें, क्योंकि इसमें सप्तमी, अष्टमी और नवमी का इस महाव्रत का पालन होता है। नवरात्रि की 7वीं रात को भी माँ काली की पूजा करने का विधान है। उनकी पूजा करते समय मंत्र का जाप करें। माँ सदैव प्रसन्न रहती हैं। माँ कालरात्रि की संपूर्ण विधि विधान के साथ पूजा आराधना करें। उपासना करने के लिए माँ काली अपने भक्तों पर अत्यंत प्रसन्न होती हैं। सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। संपूर्ण जगत का पालन पोषण करने वाली, पापों का नाश करने वाली, सभी बंधुओं को मुक्ति प्रदान करने वाली, इस प्रकार विधि विधान से पूजा करके उनके प्रार्थना करनी चाहिए। माँ कालरात्रि भवानी, अगर आपकी पूजा आराधना मुझे में त्रुटि हो रह जाए तो भूल कर बेटा मानकर हमें क्षमा करें। भगवान श्री कृष्ण की शुद्धि भक्ति प्राप्त करने का मार्ग जो अनुरोध आए उसे नाश करें और मुझे भगवान की भक्ति प्रदान करें। इस प्रकार प्रार्थना करें। आप नवरात्रि के 7वें दिन पूजा कर सकते हैं। आज की कथा बस इतनी ही है। जय माता दी।